Assalamu alaikum everyone. So right now the time is 9:30 and tomorrow is your paper. इस वक्त आपके पास यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नैरेटिव का एक छोटा सा सैम्पल. नैरेटिव सैम्पल आई मीन टू से दैट आपके पास यहाँ पे सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है दैट इज द साइलेंस वाज ब्रोकन बाय अ सडन स्क्रीम. मैं आपको यहाँ पे 3 लेवल ऑफ नैरेटिव पढ़वाऊंगा एंड उनमें से आपको बस एक छोटी सी चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर आपके पास क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है. आपने जो चीज़ देखनी है दैट इज़ डेवलपमेंट, आपने जो चीज़ देखनी है दैट इज़ सस्पेंस इन अ स्टोरी, एंड आपने जो चीज़ को ऑब्जर्व करना है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी एंड द प्रोसीडिंग द फ्लो ऑफ द स्टोरी. ठीक है, नैरेटिव में फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपकी स्टोरी नहीं चल सकती आगे. सही. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका टॉपिक क्या है. द साइलेंस वाज ब्रोकन बाय अ सडन स्क्रीम. परफेक्ट. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द लो लेवल नैरेटिव. सो लो लेवल नैरेटिव के अंदर आपने सिंपल सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने पास इसको एक दफ़ा रीड करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ्स लगा दिए हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप अपने पास वीडियो स्टॉप करेंगे, इन 4 पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे एंड देन इस जो रिमेनिंग पार्ट था इसको रीड कर लें अपने पास वीडियो को पॉज करके. सही, इसको अपने पास रीड कर लें वीडियो पॉज करके. नाउ अब हम अपने पास यहाँ पर बात कर लेते हैं मसला क्या है. सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको हर एक की पढ़वाऊंगा और यहाँ पे हम देखेंगे फ़र्क क्या है एक अच्छे में और एक बुरे में या कमज़ोर नैरेटिव में. सबसे पहली चीज़, द साइलेंस वाज ब्रोकन बाय अ स्क्रीम. ठीक है, दिस इज़ गुड इनफ. आपने स्टार्ट में एक प्रॉपर शॉर्ट सेंटेंस दिया, मीन्स आप एक अपनी स्टोरी को थीम देना, डेवलप करना यहाँ से शुरू कर रहे हैं. परफेक्ट. द साइलेंस वाज ब्रोकन बाय अ स्क्रीम. आई गॉट स्केयर्ड एंड लुक्ड अराउंड. ये एक वीक स्टेटमेंट है. क्यों? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, दैट द पर्टिकुलर राइटर इज टेलिंग. जबकि नैरेटिव का क्या मोटिव होता है, नैरेटिव आपसे कहता है कि आपने चीज़ों को दिखाना है ना कि बताना है. दैट्स वाई आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ पे हमेशा अपने पास नैरेटिव में चीज़ों को बताएंगे. ठीक है, आई एम सॉरी, आपने चीज़ों को दिखाना है. जो भी आप अपने पास यहाँ पे नैरेटिव में लिखें, यू हैव टू शो दैट, नॉट टू टेल. सही, पहली चीज़. अब यही सेम चीज़ मैं आपको आगे मिड में भी दिखाऊंगा और हाई लेवल में भी दिखाऊंगा, तो इसके अंदर फील द चेंज. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास यहाँ पर वोकेबलरी भी काफ़ी बेसिक है. हाउएवर अगर आपके पास नैरेटिव के अंदर वोकेबलरी नहीं है तब भी आपके पास कोई इतना मसला नहीं होता. आपको बस अपने पास स्टोरी को अच्छा डेवलप करना है. और अगर आपकी वोकेबलरी ओके ओके भी है, यानी गुड वोकेबलरी भी है, लाइक बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं चाहिए, आप अगर लो लेवल पे रहकर एक गुड वोकैब यूज़ करें यानी रीज़नेबल वोकैब यूज़ करें तो भी आपके पास काम चल जाएगा. मैं जो आपको हाई लेवल पढ़वाऊंगा उसके अंदर भी कोई बहुत एडवांस लेवल वोकेबलरी नहीं है, बल्कि सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी है. दैट इज़ वाई आई विल शो यू ऑल टाइप ऑफ नैरेटिव जिसमें वोकेबलरी ज़ीरो रोल प्ले कर रही है, जस्ट सारा काम डेवलपमेंट और बंदे की कनेक्शन बनाने का है. ठीक होगी बात. चले, यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स. सबसे पहला टिपिकल प्रॉब्लम क्या है, द सेंटेंस दैट ही स्टेट इज वेरी सिंपल. द सेंटेंस ही इज स्टेटिंग इज वेरी सिंपल. यस इट इज. आई रैन एंड फेल डाउन. उसके बाद आई डोंट नो व्हाट टू डू. इस टाइप की चीज़ें हैं. शी टर्न एंड लुक एट मी. अब ये सारी चीज़ें एक सिंपल सेंटेंस में आती है, यानी क्या मतलब, सेंटेंस को ना कनेक्ट किया है ना सेंटेंस को स्टोरी के अंदर दिखा रहा है कि ये क्या रोल प्ले कर रहा है. अगर कोई भूत है आपके सामने, फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपके सामने एक भूत है, तो आपने भूत को पीछे मुड़ के आपको जो है वो गोश्त देख रहा है, सो विल यू फील स्केयर्ड? यस यू विल. आप अपने नैरेटिव में किसी को एक चीज़ नरेट करके बता रहे हैं कि उसने मुझे इस तरीके से देखा तो मैं डर गया. यू हैव टू शो हाउ यू गॉट स्केयर्ड, वेदर योर हैंड वाज वेदर योर हैंड वाज ट्रम्बलिंग, योर देयर वाज स्वेटिंग, एनीथिंग जो आपके पास इसमें परफेक्ट बैठता है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू शो, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बताना है. जबकि इस स्टोरी में क्या हुआ, इस स्टोरी में इसने ज़्यादातर बताने पे फोकस किया है, दिखाने पर नहीं. ठीक है, ही वॉज जस्ट टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग, ही वॉज नॉट शोइंग इट. अपार्ट फ्रॉम दिस लिमिटेड वोकैबुलरी, इतना ज़्यादा हम इसको प्रेफर नहीं करते. इसके अलावा वी हैव वीक वर्ब्स. वी हैव वीक वर्ब्स, यानी दे वर जस्ट यूजिंग रैन, गॉट. और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर वी कैन से दिस टाइप वर्ड, सेड, लुक्ड. इस टाइप के वर्ड वो यूज़ कर रहा था जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी. यानी अगर आप वीक वर्ब यूज़ करते हैं तो आपका ग्रामेटिकल एरर काउंट होता है, क्योंकि वर्ब, नाउन, टेंसेस ये सारा आपका ग्रामर का पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास यहाँ पे देयर इज़ अ पुअर डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड करेक्टर. नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे आपके पास जो करेक्टर है ना, तो उस करेक्टर की डेवलपमेंट है अच्छे से. इसका अंदाज़ा आप लोग इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं, देन आई सॉ अ गर्ल वेयरिंग अ रेड कोट. मैं क्या करूँ उसका, मुझे तो यहाँ पे जो आपने देखा है मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि नैरेटिव ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के इमेजिनेशन अच्छी हो. मैं जो चीज़ पढ़ूँ मुझे वो चीज़ इमेजिनेशन में इमेजिन करने में आसान रहे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ अपने पास नैरेटिव. या फिर एग्जामिनर भी इसलिए पढ़ता है. तो ये पढ़ के तो मुझे कोई थॉट ही नहीं आ रही, या अगर थॉट आ भी रही है तो मेरे पास यहाँ पर और मेरे साथ में जो बंदा बैठा है, हम लोग अलग अलग चीज़ थॉट में इमेजिन करेंगे. तो ये सब चीज़ें मेरे पास क्या होती हैं, ये सब चीज़ें एक लो लेवल समरी इंडिकेट करती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ एब्रप्ट एंडिंग ऑफ स्टोरी. क्या मतलब, ज़रा यहाँ पर एक दफ़ा पढ़ो. स्टोरी में आखिर में क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई रन एंड फेल डाउन. व्हेन आई ओपन माई आईज इट वाज द मॉर्निंग. आई वाज अलोन एट अ स्टेशन.
My brother's photo was beside me. On it, someone wrote leave in a red ink. I got up and ran away. I don't want to go there again. भाई मुझे एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन यहाँ लिखा क्या है इस बंदे ने जो भी लिख रहा है, यहाँ पर हमें ये लिख कर दिया है कि एट नाइट व्हेन दिस ऑल हैपेंस ही सडनली गॉट फेंटेड, लाइक वो अनकॉन्शियस हो गया एंड ही जस्ट फेल ऑन द स्टेशन। फिर सुबह हुई, सुबह जैसे ही उठा उसके बराबर में उसके भाई की पिक्चर पड़ी हुई थी। ही सॉ दैट, उसने पीछे मुड़ा, उसको देखा लिखा है लीव, वो उठ के भागने लग गया। ही स्टार्ट टू रन। जस्ट इमेजिन, इज दिस अ स्टोरी, इज दिस अ परफेक्ट डेवलपमेंट? नो। इसके अलावा फिर क्या है, मैं वहाँ से उठ के भाग गया और फिर मैं कभी उस जगह पे वापस नहीं गया। ज़रा याद आ रही है तुम लोगों को जो तुम लोगों ने अपने पास ग्रेड 3 के अंदर एक स्टोरी लिखी थी? ये बिल्कुल उस टाइप का सीन है। ठीक हो गई बात, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आपके पास पूरी स्टोरी का एक छोटा सा मैंने रिव्यू दे दिया। यहाँ पे पुअर हैंडलिंग थी, यहाँ पे वीक इंग्लिश भी थी, एंड इसके अलावा आपके पास 450 वर्ड्स है, तो मुझे यहाँ पे 450 वर्ड्स लिखे हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि उससे कम वर्ड्स ही हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास लो लेवल कंसीडर किया जाता है इफ़ यू आर राइटिंग 450 वर्ड्स एंड आप उसकी जगह पर 460, 470, 480 या 500 वर्ड्स लिख दें, या फिर आप अपने पास यहाँ पर तकरीबन अगर 350 है तो आप उसकी जगह 200, 300 इस तरीके से लिखें, तो इट विल बी कंसीडर एज लो लेवल अगेन। ठीक है। नाउ लेट्स गेट ओवर हियर। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, दिस इज़ अ मिड लेवल, दिस इज अ मिड लेवल। अब मैं यहाँ पे अगेन स्लोली स्लोली सारी चीज़ों को स्क्रॉल करता जाऊँगा। आपने सिंपल इतना सा काम करना है, दैट यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस। अपने पास एक दफ़ा इसको बस सुकून से रीड कर लो। ठीक है, एक दफ़ा इसको बस अपने पास सुकून से रीड कर लो एंड देन वी विल सी इसमें करेंगे क्या। ठीक है, और राइट, सबसे पहले अपने पास यहाँ तक रीड करो, यहाँ तक का पार्ट अपने पास एक दफ़ा रीड कर लो, वीडियो पॉज करके रीड करना, एंड आफ्टर दैट रीड दिस पार्ट। सही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर तुम लोग इसके स्ट्रेंथ्स की बात करते हो, तो पहली स्ट्रेंथ क्या है, देयर इज़ अ क्लियर प्लॉट, जो लिख रहा है वो दिख रहा है। सही है। देयर इज़ अ अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो लिख रहा है वो दिख भी रहा है और वो समझ भी पा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा देयर इज़ सम इमेजरी, परफेक्ट, इमेजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ सम इमेजरी, इमेजरी प्लेज अ लॉट इंपॉर्टेंट रोल इन योर नैरेटिव। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ सस्पेंस एंड देयर इज़ अ हुक। अब ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। अब जो मैंने तुम लोगों को नीचे एक सेंटेंस पढ़वाया था, आओ ज़रा उसको ऊपर दोबारा से पढ़ें। द साइलेंस वॉज ब्रोकन by a sudden scream. Perfect. It echoed through the empty train station, bouncing off the cracked wall. My heart jumped. Now, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं। नाउ जैसे ही वहाँ पे किसी के चीखने की आवाज़ आई, तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वहाँ पे वो इको करी, इको मतलब गूंजना, आवाज़ गूंजना। सही, तो हमारे पास वहाँ पे उस एम्प्टी ट्रेन स्टेशन के ऊपर वो पूरी आवाज़ गूंज रही थी, एंड इट वाज गेटिंग बैक ऑफ फ्रॉम द क्रैक्ड वॉल। जब यहाँ पे लिखा है बाउंस ऑफ फ्रॉम द क्रैक वॉल, तो उसका मतलब क्या, ये भी समझ आता है कि इतना पुराना था कि उसकी जो वॉल्स थी उसके ऊपर माइनर क्रैक्स थे। ठीक है। माई हार्ट जम्प्ड, ये एक आपके पास इमेजरी होती है, या वी कैन से सॉरी पर्सोनिफिकेशन होता है, दैट इज फिगरेटिव लैंग्वेज, जिससे ये पता चलता है कि आपके पास दैट अ person's heart start to beat faster. ठीक है। Then I had come here to look for my missing brother, but now I wasn't sure if I was brave or foolish. अब यहाँ पे इसने एक बीच में इस पैराग्राफ में एक हुक डाल दिया। एंड में इसने हुक क्या डाला, दैट उसने बोला कि भाई मैं यहाँ पे ढूंढने आया था अपने एक मिसिंग ब्रदर को, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे बहादुर बन के आया था या एक बेवकूफ़ बन के आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर अगर तुम देखो तो क्या लिखा है, द स्टेशन लुक लाइक इट हैडंट बीन यूज्ड इन ईयर्स। अब जब तुम ये चीज़ पढ़ते हो तो यू विल गॉट टू नो एन आइडिया, लाइक द राइटर इज टेलिंग ओवर हियर। सही है, ही इज़ नॉट शोइंग ओवर हियर। अगेन वो यहाँ पे अपने पास स्टेशन को देखता है, तो वो बता रहा है इस चीज़ को कि इट शोज़ दैट हमारे पास यहाँ पे ये स्टेशन बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। तो ही इज टेलिंग इट। अगर शोइंग के बारे में बोलता वो, यानी ये चीज़ अगर दिखाता, तो ये कैसे दिखाता, वो वहाँ पे कुछ चीज़ों की इंडिकेशन देता। फॉर एग्जांपल डस्ट होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मोकी विंड्स होती हैं, डस्ट होता है, फॉग होता है, इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर अ हॉरर लुक। ठीक है। इसके अलावा द एयर वॉज कोल्ड, हैवी डस्ट, आई वॉकड स्लोली, शाइनिंग माई टॉर्च अराउंड। अब यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें, लाइक अगर मैं लो लेवल से इसको थोड़ा सा कंपेयर करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी इमेजरी मुझे नज़र आ रही है। सही। अपार्ट फ्रॉम दिस वी गॉट अ गुड हुक, वी हैव अ गुड सस्पेंस एज वेल, वी हैव अ गुड हुक एज वेल एज वी हैव अ गुड सस्पेंस। अगर मैं वीकनेस की बात करूँ, तो यहाँ पे वी हैव लेस वैरायटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लिमिटेड इन शॉर्ट। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड है इन अ मैनर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर यूज़ किया गया है। सही, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे पास 2-3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आ जाते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फ्यू इमेजिनेटिव फ्रेजेस, और वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो इमेजिनेटिव फ्रेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे भी हैं, एंड एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेनेशन में भी काफ़ी हेल्प आउट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ वीकर सेंसरी डिटेल, वी हैव वीकर सेंसरी डिटेल। आपके पास सेंसेस के ऑर्गन्स क्या होते हैं, आई मीन आपके पास सेंसेस क्या होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, वी कैन से क्या कहते हैं, स्मेल, और आपका जो सेंसिंग एक और होता है साइट, स्मेल एंड साउंड, एक ये हो गया, टच और टेस्ट। ये आपके पास जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं बताया गया, जबकि एंडिंग अच्छी थी लेकिन थीमेटिकली इट इज़ नॉट सजेस्टिव। क्या मतलब, आओ जरा एंडिंग पढ़ते हैं, देखते हैं। व्हेन मॉर्निंग केम, अच्छा बल्कि यहाँ पे देख लेते हैं। आई ब्लिंक्ड एंड शी वॉज गॉन, ओनली द लेटर्न ले ऑन द ग्राउंड, इट्स फ्लेम फ्लिकरिंग आउट। यहाँ पे इमेजरी तो है, यहाँ पर बताया भी अच्छा है, तो इतने ज़्यादा मसला नहीं है। इस टाइप का लिखेंगे तो ओके है, इस टाइप का आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। इट देन when morning came, I found myself sitting on a bench, holding my brother's photo, where, I mean, there was a single word written on its back in red ink, leaf. लेकिन अगर तुम लोग गौर से पढ़ो तो क्या तुम लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या तुम लोगों ने एक्चुअल में इसको पढ़ के ऐसा सोचा कि यार इसके बाद क्या होगा, नहीं सोचा। इसी वजह से हम कहते हैं इट इज़ वॉट, इट इज़ अ गुड एंडिंग बट इट इज़ नॉट थीमेटिकली सजेस्टिव। तुम एक हॉरर स्टोरी लिख रहे हो तो कुछ अच्छा सा हॉरर लुक देना चाहिए, येस और नो। अभी तो कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई लेवल। हाई लेवल मतलब समथिंग दैट इज हैविंग अ ए स्टैंडर्ड एंड वी हैव व्हाट, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, वोकैबुलरीज एंड राइटिंग स्टफ। अगर तुम इसको रीड करते हो, अगेन फर्स्ट वाले को मैं अगर तुम्हें रीड कराऊँ, उसकी फर्स्ट जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, लाइक वी कैन से जो आपके पास स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय अ सडन स्क्रीम, शार्प, पियर्सिंग एंड अननेचुरल। यानी ये तीन तुम्हारे पास एक ऐसे वर्ड है जो इमेजरी का काम कर रहे हैं, ये तुम्हें स्पेसिफिकली उस आवाज़ के बारे में बता रहे हैं कि कैसी वॉइस थी वो। ठीक है, देन आ जाओ अपने पास और एक एक करके इन सबको रीड करना स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दीज फोर पैराग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दीज फोर पैराग्राफ्स, देन अपने पास इस तीन पैराग्राफ्स को रीड करो। वीडियो पॉज करके रीड करना भाई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। नाउ ओवर हियर स्ट्रेंथ देख लो सारी, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपको। देयर इज अ सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी, वी हैव व्हाट, वी हैव सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इमेजरी, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, यानी यहाँ पे सिमिली है, यहाँ पे मेटाफर है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे ओनोमेटोपिया है, यहाँ पे एलिट्रेशन भी है, एंड इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे हाइपरबोली भी है, यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ है दैट इज इमेजरी। ये सारे फिगरेटिव लैंग्वेज आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, मीन्स इट इज़ वेरी गुड, सही। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ कंट्रोल्ड सस्पेंस एंड पेसिंग। यार ये चीज़ याद रखना कि तुम जब एक नैरेटिव लिख रहे होते हो या स्टोरी लिख रहे होते हो तो तुम्हारे पास स्टोरी का कंट्रोल होता है, यानी तुम कैसे अपने पास इन्फॉर्मेशन को रिवील करोगे। सो एट दैट मोमेंट तुम्हारे पास क्या होता है, उस पेसिंग को, उस सस्पेंस को तुम वहाँ पे डाल सकते हो, तो इससे क्या होता है, रीडर की अटेंशन तुम्हारे पास बनी रहती है। Apart from this there is a depth in your theme and implications, there is what, there is a depth and in your theme and your implications. And apart from this we have atmosphere and sensory details that is describing each and everything well. Apart from this you have a resonant ending. अब ज़रा मैं ऊपर चलकर डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तुम ज़रा यहाँ पे इस चीज़ को रीड करो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ को अगर तुम रीड करो, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय अ सडन स्क्रीम, शार्प, piercing and unnatural. It sliced through the heavy fog that hung over the abandoned train station, like a wheel of secrets. Like a wheel of secrets. जिस चीज़ के साथ में like आ जाए तो it means it is a simile. My breath formed ghosts in the air as I froze, every nerve waiting for another sound. Now यहाँ पे अगर तुम इसको थोड़ा गौर से पढ़ो तो ये तुम्हारे पास एक मेटाफर है, और अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करूँ तो ये तुम्हारे पास एक मिक्स मेटाफर है, यानी दो मेटाफर्स को मिला के ये वाला बनाया गया है। मीन्स इट शोज दैट वोकेबलरी इज स्टिल सोफिस्टिकेटेड, बहुत एडवांस लेवल नहीं है लेकिन उसको बातों से बातें मिलाना आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप अपने पास एक और पढ़ो यहाँ पे, इफ़ टाइम इट सेल्फ रिफ्यूज टू लुक डीपर इन टू वॉट हैपेंड हेयर। ये स्टेटमेंट इतनी पावरफुल है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देगा। देखो, इफ़ टाइम इट सेल्फ रिफ्यूज टू लुक इन डीपर इन टू वॉट हैपेंड हेयर, क्या मतलब यहाँ कुछ बुरा हुआ था या फिर इतना पुराना है कि टाइम को खुद भी याद नहीं। इस टाइप की चीज़ें भी तुम्हें यहाँ पे एक हुक के लिए काम आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हारे पास यहाँ पे सेंसेस भी यूज़ किए गए हैं। सेंट ऑफ ऑयल, यानी इट इज़ अ स्मेल, वी कैन से खुशबू जिसे हम कहते हैं, सेंट ऑफ ऑयल। डस्ट फिल्ड इन एयर इज सेंसरी डिटेल अगेन। फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, ये आपको दिखता है तो आपकी साइट, दिस इज योर वी कैन से व्हाट यू कैन से, ये भी आपको दिखता है तो आपके पास अगेन दिस इज अ सेंसरी डिटेल। द ग्राउंड क्रीक्ड,
विस्परिंग ओल्ड स्टोरीज बीनीथ माई शूज़। तो यानी इससे ये भी पता चल गया बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि यहाँ पे सफाई तक नहीं हुई, जिसकी वजह से ही गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स बीनीथ हिज शूज़ एंड दैट वर मेकिंग नॉइसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी अगर मैं एंडिंग पढ़ूँ तो क्या लिखा है भाई, आओ जरा देखें। When I awoke, dawn has painted the station gold, the fog gone, and my brother's photograph lay beside me, damp but untouched. On its back, a single word was scrawled in red ink, लीफ। अब सुनो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ को लिखने के लिए 10 तरीके होते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। इसी तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास एक वर्ड लिखा है स्क्रॉल्ड, तो स्क्रॉल्ड का क्या मतलब होता है दैट व्हेन यू राइट समथिंग रियली क्विकली। समझो मैं तुम्हारे पास भूत हूँ, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे किस तरीके से लिख रहा हूँ, जस्ट इमेजिन मैं तुम्हारे पास एक आम इंसान लिखता है इस तरीके से, ठीक है। जबकि एक भूत कैसे लिखेगा मुझे वैसे नहीं पता, ऐसे ही कुछ लिखेगा, ये तो डॉक्टर लिखते हैं ऐसे वैसे। एक सेकेंड, इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था, सही है। तो ये तुम्हारे पास क्या है भाई, ये एक तुम्हारे पास भूत की राइटिंग है, और ऊपर जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है दैट इज़ अ इंसानों की राइटिंग, सही। सो यानी कि लिखने के भी कई तरीके होते हैं। वहाँ पे ऊपर क्या लिखा होता है कि उसने लिखा है ही रोट इट, बल्कि यहाँ पे उसने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया दैट ही स्क्रॉल्ड, मीन्स राइटिंग समथिंग क्विकली इन अ बैड राइटिंग, और उसने रेडिंग से लिखी है, तो इसने इस स्टोरी को थोड़ा सा अच्छा टच दे दिया एंडिंग में ही। ठीक हो गई बात, आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। इफ देयर इज समथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, सो यू कैन राइट इट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल बी गिविंग आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, वी विल कीप इट टिल हियर। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।